हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार, राम नगरी अयोध्या से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त उस प्रांगण में मेरी मौजूदगी है जिसके दीदार के लिए, जिसके दर्शन के लिए आकांक्षाओं को पाले हुए लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए और वो यहाँ पर आकर दर्शन कर पाएं। 5 महीने का और इंतजार करना होगा क्योंकि मकर संक्रांति 2024 की 15 जनवरी को जैसे ही शुरू होगी, 14 से लेकर 24 जनवरी तक का समय निर्धारित किया गया है और उसी समय लोकार्पित कर दिया जाएगा इस राम मंदिर को अपने भक्तों के लिए, दर्शकों के लिए। आपको बताते चले कि रामलला की अलग अलग मूर्ति बनाई जा रही है और जिसमें प्रभु श्री राम खुद अवतरित हो जाएंगे, दर्शन देंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर कर दी जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम लेकर चलेंगे आपको अलग अलग हिस्सों में और दिखाएंगे तैयारी कितनी है पूरी और भक्तों को कितना और करना पड़ेगा इंतजार। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। प्रथम तल का यानी कि भूतल का कामकाज लगभग पूरा होने की कगार पर है। ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं। सर, चलते चलते क्या खास है, क्या भव्य, कहां तक निर्माण कार्य पहुंचा है? अभी आप भूतल के सभी खंभों का निर्माण हो गया है, गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, परिक्रमा का निर्माण हो चुका है। यही रास्ता है जिससे सभी श्रद्धालु जाएंगे। 4 पंक्तियों में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर प्रवेश करेंगे। आगे सिंहद्वार दिखाई पड़ रहा है, सिंहद्वार से दर्शनार्थियों का प्रवेश होगा। हाँ। फिर सभी मंडपों से गुजरते हुए जो श्रद्धालु होंगे वो गृह मंडप तक जाएंगे। वहाँ से लगभग 25 फीट दूर से भगवान का दर्शन होगा। जैसे अभी सीढ़ियों से होते हुए हम इस स्थल पर आ चुके हैं। ये पहला द्वार है, तो इसको किस तरह से बताएंगे? इसका क्या नाम है? ये सिंहद्वार है। सिंहद्वार है। सिंहद्वार से प्रवेश करेंगे सभी श्रद्धालु और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो पहला मंडप पड़ेगा नृत्य मंडप। वहाँ से सभी श्रद्धालु गुजरते हुए आगे गृह मंडप तक जाएंगे। हम लोग इस वक्त सिंहद्वार से गुजरते हुए जा रहे हैं और आप ये देखेंगे जो भूतल है उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जरा इन पत्थरों के बारे में भी जानकारी दीजिए जो इस वक्त यहाँ पर उकेरे गए हैं, जिनके भीतर बहुत सुंदर सुंदर सी हम देख रहे हैं मछली भी है, कमल का फूल भी दिखाई दे रहा है, खूबसूरत फूल पंक्तियां भी उकेरी गई हैं। ये कहाँ से पत्थर आए हैं? ये सब बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं। बंसी पहाड़पुर के पत्थरों, पिंक स्टोन से ही ये पूरा मंदिर बन रहा है। जहाँ तक पत्थरों की बात है, 3 प्रकार के पत्थरों का उपयोग यहाँ हो रहा है। इसके नीचे, फर्श के नीचे जो पत्थर प्रयोग हुए हैं वो ग्रेनाइट हैं जो कर्नाटक से आए हैं। पत्थर के ऊपर जहाँ ये फर्श है, फर्श में राजस्थान के मार्बल का प्रयोग हुआ, एकदम व्हाइट मार्बल फर्श में लगाए जाएंगे। उसमें इनले का कार्य होगा। उसके ऊपर जितने खम्भे हैं और सभी आर्किटेक्चर दिखाई जितने पड़ रहे हैं, चाहे रूप काम का वर्क है, चाहे अन्य कलाकृतियां हैं, सब बंसी पहाड़पुर के पत्थरों में उकेरी गई हैं। ये जो पत्थर हैं ये बंसी पहाड़पुर के हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं। संजय, थोड़ा सा आप पीछे चलिए और भी बातचीत करेंगे। सर, यहाँ से होते हुए कितनी दूरी पर जाना पड़ेगा और ये जो मंडप बनाए गए हैं उसकी खासियत क्या है और राम मंदिर के भीतर भव्यता देने के लिए इनका किस तरह से? हाँ जी, ये इस मंदिर को सामान्यतः जिस शैली का ये मंदिर है, उत्तर भारत की श्वेतागर शैली का, उसमें इस प्रकार के मंडपों का प्रयोग होता है। मुख्य मंदिर के प्रांगण के बाहर वाले हिस्से में हम आ चुके हैं और यहाँ की क्या खासियत है जरा उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये जो मिट्टी का टीला आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल कुबेर टीला के तौर पर इसकी पहचान रही है। माना जाता है कि अयोध्या में धन वर्षा में भगवान कुबेर ने यहाँ पर विशेष कृपा की थी। इसी वजह से वहाँ पर अयोध्या को आगे ले जाने के लिए रुपयों की, पैसों की बरसात हुई थी और उसके बाद अयोध्या की तरक्की हुई थी। तो उस कुबेर टीले पर आपको बताते चले कि भगवान जटायु को विराजमान किया जाएगा और उनका जो मुख है वो सीधे भगवान श्री राम की तरफ होगा। भगवान के जो चरण होंगे, चरण तक उनका जो सिर होगा वो आएगा और इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं दीवार एक बनी हुई है, दरअसल ये परकोटा बनाया जा रहा है। ये बाहर का हिस्सा है जहाँ से परिक्रमा चारों तरफ इस पूरे के पूरे भव्य परिसर का करते हुए नजर आएंगे श्रद्धालु।
श्रद्धालु और उसके बाईं तरफ परिक्रमा करते हुए मुख्य प्रांगण होगा भगवान राम जन्मभूमि, जहां पर रामलला विराजमान होंगे। और उसके दाहिनी तरफ आपको बता दें, अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर हैं जो बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, जहां पर जटायु को विराजमान किया जाएगा। वहां पर भगवान शिव का भी प्राचीन मंदिर है, उसका भी पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। और आपको बताते चले कि दूसरी तरफ मेरे देखेंगे, ये मंदिर के बाहर का हिस्सा है। यहाँ पर एक जगह प्रार्थना स्थल बनाया जा रहा है और एक जगह भजन कीर्तन का मंडप बनाया जा रहा है, जहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे वो भजन कीर्तन प्रार्थना करते हुए नजर आएंगे। बाहर से भी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो प्रथम तल है, भूतल जिसको कहा जाता है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, उसका निर्माण कार्य काफी तेजी से आगे चल रहा है। और अब मैं आ चुकी हूँ गर्भगृह में, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर। सर बताइए, यहाँ की सबसे खासियत यही वो जगह है जहाँ पर रामलला जगह है, ये ही जगह है। और यहाँ पे हम लोग रामलला को यहाँ पे विराजमान करेंगे। ये जो कॉपर का पाइप आपको नजर आ रहा है, ये हम लोग जमीन से लेके आए हैं, जो कि 75 फीट नीचे से आ रहा है ये पाइप। ये जो पाइप है ये 75 फीट नीचे से आ रहा है। बिल्कुल, जिसको कि अभी इसी के ऊपर में भगवान को विराजमान करेंगे। इसको एक हिसाब से भगवान की नाभि बोला जाता है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर ये भी बंसी पहाड़पुर पत्थर से बना था। और उसके बाद में इसमें 2 इंच मोटा मार्बल स्टोन का कार्व्ड स्टोन से पूरा कार्विंग किया गया है। इसको ये यहीं पर लाने के बाद की गई है, ये बन के आई है? ये पूरी बन के आई है। वहीं पे फैक्ट्री और माइंस एरिया में, वहाँ पे हमने शिल्पकार लगाए हैं। जब पिछली बार मैं आई थी, आपको बताते चले कि यहाँ पर जो मैंने देखा था, इसके भीतर बहुत सारे लोगों ने जो सिक्के होते हैं, कुछ लोगों ने सोने के सिक्के डाले थे, कुछ चांदी के, अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से। और फिर बिल्कुल नीचे तक वो पैसा या फिर वो सोना चला गया था। अभी फिलहाल ऊपर बंद कर दिया गया है, लेकिन यही वो स्थान है जहाँ पर आप देखेंगे पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर दीपक और फूल और इस तरह से पैसे भी चढ़ाए गए हैं। यही वो जगह है। और यहाँ पर ये वो ईंट है, आपको बताते चले अलग अलग हिस्सों में जो ईंटें लगी हुई हैं, कई में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से जय श्री राम लिखा हुआ था। यहाँ पर इसी जगह पर आकर भगवान श्री राम रामलला विराजमान होंगे। ये जो गर्भगृह है, यहाँ पर भगवान श्री राम होंगे, उनके साथ उनके तीनों भाई यानी कि चारों भाई और साथ ही हनुमान जी की मूर्ति इस गर्भगृह में रखी जाएगी। और यही वो भूतल है जहाँ से दर्शन करने के लिए जो दर्शनार्थी है वो दूर दूर से आएंगे और जो भी उनकी मनोकामना होगी उसको पूरी करने का फल भगवान श्री राम से लेकर जाएंगे। कुल मिलाकर जिस भव्य राम मंदिर का इंतजार हिंदुस्तान को था, अब वो समय करीब आ चुका है। आप देख रहे हैं गर्भगृह रामलला का बनकर तैयार हो चुका है। कुछ समय का और इंतजार, जब इसको आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, यहीं पर प्रभु श्री राम विराजमान होंगे और लोग दूर दूर से आकर कर सकेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन। हुई है वही जो रामी रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे साखा। 500 सालों से ज्यादा का इंतजार और अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जब 2024 के मकर संक्रांति के मौके पर श्री रामलला सभी को अपने भव्य राम मंदिर में दर्शन देंगे। और लाखों की तादाद में जिस समय इस मंदिर को लोकार्पित किया जाएगा, आम लोगों के लिए खोला जाएगा, उस समय लोगों की यहाँ पर रहेगी मौजूदगी। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर इस वक्त हमारे साथ मनीष जी मौजूद हैं और फिनिशिंग का जो काम चल रहा है वो इन्हीं के अंडर में हो रहा है। जरा इनसे पूछते हैं, सर कितना समय लग जाएगा? जो अपना ग्राउंड फ्लोर है इसका 80% जो काम कंप्लीट हो चुका है और जो दे दिया गया है कि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर एंड तक इस काम को कंप्लीट कर दिए। ये फ्लोरिंग कब तक हो जाएगी? नीचे क्या देखेंगे? ये पत्थर में मकराना मार्बल है अपना, और उसमें जगह जगह पे इनलेज आएंगे जहाँ पे मतलब कुछ डिजाइन पैटर्न दिए जाते हैं, क्योंकि ओनली सिंगल व्हाइटनेस तो अच्छा नहीं लगेगा। राम जी का दरबार है तो वो इनलेस पैटर्न दिए जाएंगे। तो ये बताइए, ये भगवान राम की जो मूर्ति होगी उस पर सूर्य से तिलक होगा रामनवमी के दिन, इसको लेकर क्या तैयारी की गई? इसके लिए तैयारी है कि एक पूरा मैकेनाइज्ड सिस्टम, हमारा CBRI टीम है जो साइंटिस्ट की टीम है, उन्होंने डिजाइन इस तरीके से किया है कि सूर्य की किरणों का अध्ययन किया गया कि यहाँ पे कैसे किस एल्टीट्यूड पे वो सूरज रहेगा रामनवमी के टाइम पे हर 10 साल में। तो अरेंजमेंट इस तरीके से किया कि ऊपर एक लेंस लगा दिया जाएगा, उसके ऊपर रोशनी आएगी, फिर वो एक पाइपिंग के थ्रू जिसमें हम रिफ्लेक्ट कर देंगे रोशनी को ऊपर से नीचे लाने के लिए, और गर्भगृह में एक पाइप का आउटलेट दे दिया जाएगा। वहां से वो रोशनी इस तरह से सेट की जाएगी कि रामनवमी वाले दिन 12 बजे एग्जैक्टली वो उनके तिलक करेगी। तो ठीक रामनवमी के दिन वो खुद से हो जाएगा या उसके लिए आप लोगों की ओर से जो टीम लगी रहेगी कुछ प्रयास करेगी? नहीं, मतलब वो
एक दिन पहले उसका जो भी माइनर एडजस्टमेंट होता है वो उसको सेट करना पड़ेगा। बाकी जैसे टाइम आएगा उस एडजस्टमेंट के बाद वो खुलेगा, रोशनी वहाँ पे आएगी। श्री राम जन्मभूमि के परकोटा स्थित प्रांगण में इस वक्त मैं आ चुकी हूं। आपको बता दें कि इसी तरह से पत्थर लगाए जाएंगे और बीच से श्रद्धालु पूरे के पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हुए चारों तरफ से दिखाई देंगे। इसके ऊपर शेड भी लगाया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। इस तरह से कई ऐसे पत्थर हैं जिनको जोड़ा जा चुका है और इसी तरह से पूरे के पूरे एक बहुत बड़े हिस्से में इसी तरह से परकोटा का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर परिक्रमा के लिए खास सुविधाएं और व्यवस्थाएं यात्रियों के मद्देनजर की गई हैं। नव्य भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। आज आप लोग जाकर देखिए भी कितनी भव्य तरीके से मंदिर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 2024-22 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के तमाम महामंडलेश्वर संत धर्माचार्य के मौजूदगी में वहां पर भगवान का जो गर्भगृह में पधराया जाएगा, इसके साथ साथ आने वाले लोगों की लगातार आस्था का जन सैलाब, तो इसके लेकर हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। किस प्रकार से अयोध्या में जो भक्त आते हैं उनकी व्यवस्था आ सके, सुलभता से दर्शन सुगमता से उनको मिल सके, इसके साथ साथ राम जी तक पहुंच सके, उनका आशीर्वाद ले सके, इसके साथ साथ उनको कोई समस्या ना हो, इसके नाते हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। भूतल का कार्य पूरा हो चुका है और अब प्रथम तल और उसके बाद द्वितीय तल। दूर दूर से यहाँ पर राम के भक्त आए हुए हैं। इस वक्त हनुमानगढ़ी के इलाके में मेरी मौजूदगी है। जरा इन लोगों से बातचीत करते हैं। खुशी मिल रही है कि अब भगवान श्री राम का भव्य जो मंदिर है वो बनकर तैयार। बहुत बहुत खुशी है हृदय से और एक-एक करके जितनी जल्दी मंदिर बन जाए उतना ही हम लोगों को कल्याण होगा। कहाँ से आए हैं आप? रीवा जिला से। रीवा जिला से आए हैं? जी। मध्य प्रदेश। जी। तो खुशी है? बहुत खुशी है साहब, इतनी खुशी है कि खुशी समाई नहीं जा रही। दर्शन हो गए? अरे हो गए सर। हो गए जी। श्री राम लला के दर्शन हुए जो अभी अस्थायी टेंट में। बिल्कुल दर्शन हुआ, अच्छे कार्य के साथ हुआ है और जितना जल्दी हो सके मंदिर बनेगा। आप बताइए क्या कहेंगे, बदलाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है जी। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। सुर में गा के सुनाइए। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। कई वर्षों की कठिन तपस्या, कई वर्षों की कठिन तपस्या, राम भक्तों की रंग है लाई। घड़ी मंदिर बनने की आई, घड़ी मंदिर बनने की आई। जय सिया राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय सिया। कुल मिलाकर तैयारियां जोरों पर हैं। जनवरी में यहाँ पर जब भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर का पहला स्वरूप लोगों के बीच देखने को मिलेगा तो वो अपने आप में दिव्य होगा, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर इस वक्त अयोध्या के भीतर की जा रही हैं। कैमरामैन संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, अयोध्या आज तक।